नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 4 और 5 की गणित की प्रयास कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 62 और 63 को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या आया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला निशान जरूर दबा दें, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा के वीडियोज है वो भी मिल सके। क्या है, मूर्त वस्तुओं या चित्रों के आधे 1/2, 1/4 1/4, 3/4 3/4 भाग की समझ बना पाना। पहला सवाल है, रेखा लाइन खींचकर नीचे दी हुई आकृतियों को दो बराबर भागों में बांटना है। यहाँ पर जो आपको चित्र दे रखा है, मैंने यहाँ लाइनें खींच रखी है, आपको भी इस तरह से इनको खींच करके दो भागों में बांटना है। दो भागों में बराबर बांटने के लिए लाइन को आपको यहाँ से ऐसे खींचना पड़ेगा। तो आप देखिए इधर और इधर का जो चित्र है एक जैसा अब आपको नजर आ रहा है, तो ऐसी लाइन आपको खींचनी है। दूसरे के अंदर देखिए 1 2 3 4 और 5 किनारे हैं, ठीक है, 5 कोने हैं। तो अपन एक तो कोने से लाइन को खींचेंगे लेकिन दूसरे के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरेगी। तो इस तरह से आपको एक लाइन खींच करके इसको दो भागों में बांट देना है, आधा इधर और आधा इधर, एक जैसा दोनों तरफ से दिखेगा। ऐसे ही कद्दू के अंदर देखोगे तो आपको 1 2 3 4 और 5 भाग दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर दो भाग इधर दो भाग इधर और तीसरे भाग को बिल्कुल आधे से इस तरह से कर दोगे तो ये लाइन है दोनों भागों में इसको बराबर बराबर बांट देगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों के अंदर जो आधा आधा भाग है उसको इस तरह से बांटना है। दूसरा सवाल है, यहाँ आधा चित्र दिया हुआ है 1/2, आप बचे हुए आधे भाग को बनाकर चित्र को पूरा करना है। यानी आधा दे रखा है वैसा का वैसा ही दूसरी तरफ बनाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से आधा इधर दे रखा है, तो आप इस तरह से इसको यहाँ से ऐसे करते हुए मिला दीजिए और इसके अंदर भी ऐसा कैसा रंग भर दीजिए और पीले वाले गोले को यहाँ पर पूरा कर दीजिए। आपको एकदम बहुत ही अच्छा चित्र मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो तितली है इसका एक भाग दे रखा है, आप दूसरी तरफ भी एक ऐसा कर दीजिए और इधर से इस तरह से इसको यहाँ पर मिला दीजिए और जहाँ इसने जैसे चित्र बना रखा है वैसे ही आप भी इसका अंदर रंग भर दीजिए। आपको एक अच्छी उड़ती हुई तितली नजर आएगी। यहाँ पर आपको तीसरे चित्र में आधी मकड़ी दिख रही है, तो इसके ऊपर इस तरह से जो भी है वो चित्र बना दीजिए और यहाँ पर इसके जो पैर चार आप भी इधर निकाल लेंगे और आपको इस तरह से पूरी मकड़ी बनी हुई नजर आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप इन चित्रों को बना पाएंगे। अगला है, ये चित्र 1/4 भाग है, आप बचे हुए भाग को बनाकर पूरा कीजिए और रंग भरिए। यहाँ पर 1/4 भाग में आप गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पर इस तरह से करके और इसको पूरा गोला बना देना है। उसके बाद 6 लाइनें इस पर भी खींचनी है, 6 इधर भी खींचनी है, 6 इधर भी खींचनी है, यानी 24 लाइनें होनी चाहिए। 6 हो इस भागों में ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी के अंदर पीला है वो पीला कलर भर दीजिए, ऐसे गोला बन जाएगा। इस तरह से बहुत ही अच्छा आपको उगता हुआ सूरज नजर आएगा। चौथा सवाल इधर दे रखा है, निम्न सवालों को हल कीजिए। 60 आमों में से आधे आम पके हुए हैं, बताइए कितने आम पके हुए हैं। तो 60 में से आधे मतलब कितने आम हो गए, 30 आम। या 60 के अंदर आधा का मतलब है 1/2 से गुणा कर दीजिए। आप इस सवाल को ऐसे भी गुणा कर सकते हैं कि 60 गुणा 1/2, तो 2 का भाग दोगे 30 गुणा 1 करोगे 30 आम आ जाएगा। यहाँ आप 60 की सीधे आधे भी कर सकते हैं। अगला है, कक्षा के 32 विद्यार्थियों में से आधी लड़कियां हैं, बताइए लड़के कितने। 32 में से आधा करेंगे 16 लड़के 16 लड़कियां हो जाएगी, तो 16 लड़के। 20 तारों के एक समूह में से 1/4 लाल है, बताइए कितने तारे लाल रंग के हैं। तो 20 में से 1/4 लाल है, यानी 20 का 1/4 गुणा करना है। तो यहाँ पर 20 का 1/4 करेंगे तो आएगा 5, यानी 5 तारे हैं वो लाल है। कितने तारे लाल रंग के नहीं है, तो 20 में से 5 घटा लो, 15 लाल नहीं है और 5 लाल है। ठीक है, अगला है, यह बोतल 1 लीटर दूध से भरी है। एक बोतल है जो 1 लीटर दूध से भरी है, ये वाली। ये दूध बाकी 4 बोतलों में इस तरह भरा गया है कि प्रत्येक बोतल को 1/4 लीटर दूध है, प्रत्येक बोतल में रंग भरकर दूध का स्तर दिखाओ। तो इस तरह से यहाँ पर आप ऐसे लाइनें खींच देंगे और उससे नीचे नीचे वाले में रंग भर देंगे। सफ़ेद रंग ही भरना है, थोड़ा सा भूरा रंग भर देंगे तो ये इसके नीचे नीचे दूध आपको नजर आ जाएगा। ये सभी बोतलें 1/4 भरी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस कार्यपत्रक को हल करना था, कार्यपत्रक नंबर 62। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 63 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 63 है, चित्रों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या के रूप में लिखने की समझ। यानी छायांकित भाग को भिन्न में कैसे लिखते हैं, देखिए चित्रों में रंग किए हुए हिस्सों को साधारण भिन्न संख्याओं में लिखिए। यहाँ पर देखिए आप किसके दो भाग कर रखे हैं, कितने, 2। एक भर रखा है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिख भी रखा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल जितने भाग होते हैं वो नीचे लिखने होते हैं और भरे हुए ऊपर। भरा हुआ एक ही है तो अपन लिख दिया यहाँ पर 1/8। ठीक है, इस तरह से
अब इसके अंदर गिनेंगे 1 2 3 4 भरे हुए हैं, कुल है 5 6 7 8, तो 4/8 हो गया। 4/8 को यदि अपन 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी 4 के अंदर 4 का भाग दिया 1, 8 में दिया 2, तो 4/8 कहो या 1/2 कहो बराबर है, यानी आधा भरा हुआ है। अगला है देखिए यहाँ पर कुल पत्तियां बनी हुई 1 2 3 4 और 5, उसमें से भरी हुई कितनी है, 3 भरी हुई, ठीक है, तो अपन लिख देंगे 3/5। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 भरी हुई, तो ऊपर 6 लिख दिया। नीचे टोटल कितना लिखना है, 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15, ठीक है, टोटल 15 है, तो 6/15। इसको यदि अपन 3 से काटें तो 2/5 आता है। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 ऊपर भरा हुआ लिख दिया 5, टोटल कितना है 6 7 8 9 10 11 12, तो 5/12 लिख देंगे, ठीक है। अगला है देखिए ऐसे ही यहाँ पर है 1 2 3 4 भाग भरे हुए, ठीक है, 4 भाग, टोटल कितने भाग है, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, यानी 4/8 हो गया। इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ एक भाग भरा हुआ है, 2 खाली है, तो 1/3 हो गया टोटल। एक भाग भरा हुआ 3 खाली, यानी 1/4 हो गया टोटल, ठीक है। तो इस तरह से आपको छायांकित भिन्नों को भिन्न में लिखना आ गया होगा। उम्मीद है आपको कार्यपत्रक नंबर 62 और 63 अच्छे समझ में आए। अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।